जब भी अपर डायरेक्शन में होगी तो बताएगी कि ट्रेंड अप है आपका। सेगमेंट 2 सेशन 15 स्टॉक मार्केट में एक और इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम जानते हैं मूविंग एवरेज। इसमें करेंगे 3 चीजें डिस्कस। सबसे पहली क्या होता है मूविंग एवरेज, दूसरा उसकी इंटरप्रिटेशन और तीसरा उसका यूज। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक लाइन फॉर्म का इंडिकेटर होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक लाइन फॉर्म में होता है जिसमें स्पेसिफिक पीरियड डालते हैं, 10, 20, 50, 100, 200, ये कॉमनली यूज है और एवरेज निकालते हैं। दो तरीके से निकलती है। सबसे पहला सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपने स्कूल में पढ़ा होगा सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो जो सिंपल एवरेज था उसी की कैलकुलेशन पे बनता है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। तो वेटेड एवरेज था उसी की कैलकुलेशन में बनता है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन पर कि ये कह क्या रही है लाइन। एवरेज की लाइन है, जब भी अपर डायरेक्शन में होगी तो बताएगी कि ट्रेंड अप है आपका। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो ये बताएगी कि ट्रेंड डाउन है आपका। फ्लैट रहेगी तो ये बताएगी कि प्राइस एक कंसोलिडेशन की रेंज में चल रहा है, ट्रेंड जो है कंसोलिडेशन का चल रहा है। या हम कह सकते हैं कि प्राइस एक रेंज बाउंड में फंस चुका है। अब आते हैं इसके यूज पर कि इसका यूज क्या होता है मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज बहुत ही बढ़िया तरीके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। कॉमनली यूज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 10, 20, 50, 100, 200 ईएमएस होते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। एक आता है गोल्डन क्रॉसओवर, इसमें हम दो मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। जैसे पहली मूविंग एवरेज से तो हमने इंटरप्रेट किया कि ट्रेंड अप है या डाउन है। इन दो का यूज करके हम निकालते हैं बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैंने आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं।